रिकॉर्डिंग। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर दें और चर्चा प्रारंभ करें। किसी का कोई भी प्रश्न हो तो कर सकते हैं। ये रविवार की प्रातःकालीन साप्ताहिक सत्र है। इसमें सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्नोत्तर ही होता है। तो जो भी सज्जन चाहे, जिनका जो भी प्रश्न हो बताएं। गुंजन जी हैं, आपको पहली बार जुड़े हैं तो परिचय भी दे सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो बताइए। नंदन जी भी आ गए हैं, स्वागत है। तो चर्चा प्रारंभ करें, समय हो गया है। अभी गुंजन जी, पूजा जी बताएं। नंदन जी भी कोई प्रश्न हो तो प्रारंभ करें, कहीं से चर्चा प्रारंभ तो करनी है। हाँ, गुंजन जी बोल रहे हैं, बताइए, स्वागत। अभी तो कोई प्रश्न, अभी कोई प्रश्न नहीं है। इसमें बिल्कुल उन्मुक्त सत्र है, सनातन धर्म से संबंधित कोई भी चर्चा कर सकते हैं। जी जी जी, अभी कोई मन में आएगा तो अभी बात करेंगे। जी जी, तो कोई भी सज्जन कहीं से प्रारंभ करें। स्वामी जी, स्वामी जी, मैंने वेदों में पढ़ा है कि वसु ब्रह्मचर्य, रुद्र ब्रह्मचर्य और आदित्य ब्रह्मचर्य, क्या ये सच में वेदों में है या फिर किसी ने मतलब गलत अर्थ है? वेद में तो मुझे ऐसा नहीं मिला है, क्योंकि आपने कहा वेदों में पढ़ा है, तो मेरे मन में यही है कि हम आपसे यही पूछें, वेदों में कहाँ पढ़ा है। जब आपने ये बात कही ही दी कि उसमें नहीं है, तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन स्वामी जी, वसु, रुद्र और आदित्य ब्रह्मचर्य, क्या ये मतलब हमारा आदर्श रह सकता है? जब वेद में नहीं है तो मेरा आदर्श तो नहीं है, बाकी जिसकी जैसी इच्छा हो। जी। स्वामी जी, जो भीष्म पितामह जी थे महाभारत काल के, वो तो अखंड ब्रह्मचारी थे। तो शायद वो मतलब वेद से ही पढ़े होंगे, ऐसा तब जाके बने होंगे। देखिए, ऐसा हुआ होगा, यह चर्चा का उचित तरीका नहीं है। ऐसा हुआ था, ये जानकारी होनी चाहिए। व्यक्ति विशेष क्या करता है वह अलग विषय है। उस व्यक्ति के अपना महत्व हो सकता है, उसका सम्मान कर सकते हैं, परंतु वेद में क्या है क्या नहीं है, ये बिल्कुल अलग विषय है। बहुत कुछ वेद में नहीं है, वो भी किसी के लिए अच्छा हो सकता है, उसे अपना सकते हैं, वो अलग विषय है। परंतु वेद में क्या है क्या नहीं है, ये बिल्कुल अलग विषय है। जो वेद में करने को कहा गया है वो हम सबको करना चाहिए। वेद ने जो कुछ करने को रोका है वो हमें नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जीवन में जो भी आवश्यकता हो वो हम अपने विवेक के अनुसार ग्रहण कर सकते हैं। जो उपयोगी हो उसको स्वीकार कर लें, जो हानिकारक है उसे त्याग दें। जी स्वामी जी, धन्यवाद।
भैया जी, अन्य लोग भी जो भी चर्चा हो, जो कुछ कहना चाहें कह सकते हैं, अपने विचार भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं है, मान लीजिए कुछ अपना विचार है, आप चाहें तो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जी नंदन जी बोलिए। जी स्वामी जी नमस्ते। एक मंत्र है जिसको याजिक लोग जो पुरोहित आदि होते हैं वो आशीर्वाद के रूप में प्रयोग करते हैं। और मंत्र मेरे को ठीक से ना तो उसका क्रमांक मिला और ना मेरे को ठीक से याद है, लेकिन मंत्र वो इस प्रकार का है कि उसमें तीनों ब्रह्मचारियों का नाम है। रुद्रादित्य बसव समिन्नताम ब्रह्माणो वसूनि यज्ञ घृतेन त्वं तन्नम सर्व तम तन्नम, इस तरह का सत्या संतु यजमान से काम, उसका अंतिम पद ये है। तो वेद में तीनों श्रेणी के जो ब्रह्मचारी हैं वो उनका इस मंत्र में जिक्र तो है। और परंपरा भी है कि जो 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण करते हुए विद्या ग्रहण करे वो वसु ब्रह्मचारी, जो 36 वर्ष तक विद्या ग्रहण करे वो रुद्र ब्रह्मचारी, और जो 48 वर्ष तक विद्या ग्रहण करे उसको आदित्य ब्रह्मचारी की संज्ञा दी जाती है। तो इससे हम तो ये समझते हैं कि ब्रह्मचारी की जो श्रेणियां हैं वो वेद से हैं। आप और लोग क्या समझते हो ये हम जानना चाहेंगे। जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय करना हो तो थोड़ा सा अधिक सटीक जानकारी की आवश्यकता होती है। जैसे आपने एक मंत्र का उल्लेख किया, सत्या संतु यजमानस्य कामा, शुभा संतु यजमानस्य कामा, सफला संतु यजमानस्य कामा। ऐसा तो हम लोग साप्ताहिक यजन में बोलते रहे हैं, यह सत्य है। और उससे पूर्व जो आपने मंत्र कुछ बताना चाहा, तो दो बातें हमें समझनी पड़ेंगी। एक तो वो मंत्र पूरा का पूरा सामने आए और वेद में कहाँ है वो भी स्पष्ट हो जाए। उस मंत्र में मान लीजिए आदित्य बसवो रुद्रा ये शब्द आ गए हो, मान लेते हैं, अभी मंत्र सामने नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं तो कुछ देर के लिए उसे मान लिया जाए। तो आदित्य बसवो रुद्रा शब्द आने से ये तो निश्चित नहीं हुआ कि इसमें रुद्र का अर्थ इतने वर्ष तक ब्रह्मचर्य करने वाला और बस का अर्थ इतने वर्ष तक ब्रह्मचर्य करने वाला, आदित्य का अर्थ इतने वर्ष ब्रह्मचर्य धारण करने वाला, तो ये तो स्पष्ट नहीं हुआ। केवल इतना ही तो हुआ कि जो रुद्र हैं, आदित्य हैं, जो वसु हैं, यही तो हम अर्थ करेंगे उसका। रुद्र है, रुद्रा वसु आदित्य आज जो भी कहा गया हो, तुम तो यही कहेंगे कि रुद्र आदित्य और वसु ऐसा करें, आपकी कामनाओं को पूर्ण करें, सफल करें। तो उसमें ये अर्थ तो नहीं निकला कि ये तीन ब्रह्मचारियों की श्रेणियां हैं और वो इतने इतने वर्ष तक ब्रह्मचारी रहने पर उनको ये उपाधि मिलती है। ये बात तो इस मंत्र में स्पष्ट नहीं हुई। उसके लिए हमें कोई दूसरा वेद मंत्र खोजना पड़ेगा। यदि ये वेद मंत्र है तो भी, अभी तो यही निश्चित नहीं है कि ये वेद मंत्र है भी या नहीं। यदि है तो भी इतने से तो बात पूरी बनती नहीं। सर्वे भवन्तु सुखना भी पढ़ा जाता है, तो इसे एक बार चर्चा हो गई हवन में, तो अंत में यही निष्कर्ष निकला कि हाँ वेद में तो संभवता नहीं है। ठीक है, अच्छी भावना है, अच्छी बात है, हम लोग पढ़ते हैं, अच्छी बात है। तो ऐसा बहुत कुछ प्रचलन में है।
आवश्यक नहीं है कि वो वेद मंत्र हो, और वेद मंत्र है तो वो कहां पर है, उस सूक्त के संदर्भ से उसका पूरा हमें अर्थ करना पड़ेगा। उसका ये अर्थ है भी या नहीं ये देखना पड़ेगा। ठीक है ना। हम जो कहना चाहते हैं, हमारा विचार ये है, से सब लोग स्वतंत्र हैं अपने तरीके से विचार करने के लिए। ओ हाँ जी, वो मंत्र मिल गया है मुझे। ये यजुर्वेद का मंत्र है, 12वां अध्याय, मंत्र संख्या 44। ठीक बात है। पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसव समिन्धन्ताम् पुनर्ब्राह्मणो ब्रह्माणो वसूनीति यज्ञे घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व सत्या सन्तु यजमानस्य कामः। अब वेद मंत्र की बात करें तो हम वहां पर सिर्फ ये सूक्ति है कि सत्या सन्तु यजमानस्य कामः। अब जो लोग पूर्णा संतु, सफला संतु ये कहते हैं, ये वो उनकी अपनी बात है। वेद मंत्र ये नहीं करे कि पूर्णा संतु यजमानस्य कामः, सफला संतु यजमानस्य कामः। एक ही वाक्य है, इसको आप 3 बार प्रयोग कर सकते हैं। सत्या संतु यजमानस्य कामः, सत्या संतु यजमानस्य कामः, सत्या संतु यजमान। ये वेद की बात है, किसी की अपनी बात नहीं है। ये मिल गया मुझे, संयोग से मैंने निकाल कर रखा हुआ था, जब बात आई थी तो मैं प्रयास कर रहा था साथ साथ में, वो मिल गया मुझे। धन्यवाद जी। तो इतना तो स्पष्ट हुआ ही कि जैसे इसमें रुद्रा, बसवा, आदित्य तो आया, परंतु इससे ये 3 ब्रह्मचारियों की श्रेणियां हैं और उनका इतने इतने वर्षों का ब्रह्मचर्य है, ये तो नहीं आया। हाँ जी, ये बात निश्चित है। तो हम जो कहते हैं उन शब्दों के जो अर्थ हैं, जो आदित्य गुण वाले हैं, जो बस गुण वाले हैं, जो रुद्र गुण वाले हैं, अब इनके जो भी धातु अर्थ हैं वो हम लोग चर्चा करते रहते हैं वेद कक्षा में, तो उनकी बात की जा रही है। जी बताइए। हाँ, धातु अर्थ में तो ऐसा नहीं है कि इसको वर्षों की संख्या से निर्धारित किया जाए। यहाँ पर ये मंत्र है, ये मंत्र मेरे को मिल गया, उसमें आदित्य, रुद्र और बसवा का नाम आया हुआ है, ये निश्चित हो गया मुझे। जी निश्चित रूप से मैंने कहा ना, ये तो वेद मंत्र में आ सकता है, आदित्य, बसव, रुद्र, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। वह तो देवता, आदित्य देवता, जाने कितना एक मंत्र है कि ही मंत्र में कितने कितने देवता लिखे हुए हैं। तो यही बताया गया है कि वेद के दृष्टि में इनको में हम देवत्व मानते हैं, तो ये तो ठीक बात है। अब उससे कोई कल्पना कर ले कि वो ऐसे आकार प्रकार का देवता, वैसे आकार प्रकार का देवता, उसकी कल्पना कर ले और बोले देखिए साहब वेद में तो ये देवता स्पष्ट लिखा हुआ है, आप ऐसे नकार सकते हैं, तो ऐसा अर्थ तो नहीं कर पाएंगे ना हम लोग। जी ओम। जी हाँ, जी हाँ। ये मंत्र आपका 44 था। हाँ। पुनः तो आदित्य रुद्रा बसवा समिन्धताम पुनः ब्रह्माणो वसुनीत यज्ञै घृतेन त्वं तनुवं वर्धयस्सु सत्या सन्तु यजमानस्य कामा। 12:44 ठीक बात है। आप इसका अर्थ देखिए, शब्दशः अर्थ जैसा कि हम लोगों ने किया हुआ है, आपके पास तो पूरा यजुर्वेद भाष्य हमारा है ही। ओम। और आगे जो चर्चा हो पढ़ाएं। हाँ जी, किसी और सज्जन को कुछ और कहना हो
इस पर भी कह सकते हैं, कोई अन्य विषय प्रश्न भी ले सकते हैं, तो बताइए, चर्चा चलती रहे। हाँ, देवेंद्र जी आ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो रविवार की यह सत्र उन्मुक्त सत्र है, सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। तो देवेंद्र जी, आप जो भी कहना चाहते हो, आपका स्वागत है, आप अपने विचार रख सकते हैं। हाँ भाई, देवेंद्र जी नहीं कह रहे हैं तो हाँ भाई, देवेंद्र जी या जो भी, जिसको भी कुछ कहना हो तो चर्चा को आगे बढ़ाएं। या अभी से समापन करना होगा? किसी को कुछ नहीं कहना है तो समापन की ओर बढ़ा जाए क्या? हाँ, कृपया आप लोग कुछ बताएं कि चर्चा करें, अन्यथा तो आज बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। एक शब्द बार प्रयोग होता है, अलग अलग संदर्भों में लोग उनका प्रयोग करते हैं, जिसको कहते हैं ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्या। तो जिसे वो लोग खाली विषय तक या क्या बोलते हैं, कामनाओं के विचार, रसीले विचार तक सीमित रखते हैं, या उसको कह सकते हैं कि वीर की रक्षा तक सीमित रखते हैं। लेकिन उसका अर्थ जहां तक मैं समझ पाया हूँ स्वाध्याय और अध्ययन से, कि ब्रह्म का अर्थ ज्ञान और ईश्वर होता है। तो जो व्यक्ति ब्रह्म के ज्ञान के परिचरण में निरंतर संलग्न है, वो ब्रह्मचारी हुआ। क्या ऐसा विचार ठीक है? बिल्कुल ठीक है। हम तो शब्द सा अर्थ करते हैं, ब्रह्मचर्य का अर्थ यही हुआ कि ब्रह्म की ओर चलना। हम ब्रह्म की ओर चले, ब्रह्म की ओर चलने के लिए जो भी स्वाध्याय साधना हम करते हैं वो ब्रह्मचर्य है। और जैसा कि हम कहते हैं कि उस दृश्य से देखें तो हमारे अधिकांश वैदिक गृहस्थ तो लगभग सभी गृहस्थ रहे हैं, अनेक पत्नियां और अनेक संतानें रही हैं हमारे ऋषियों के। तो उस अर्थ में तो उन्हें ब्रह्मचारी या सन्यासी नहीं कहा जा सकता, वे आजीवन गृहस्थ रहे, परिवार के साथ, पत्नियों संतानों के साथ रहते रहे। तो ये ब्रह्मचर्य का जो ये संकीर्ण अवधारणा है, मैं कहूंगा ये बहुत बाद में बौद्धोजनियों के प्रभाव से आ गई होगी। वैदिक काल में तो ऐसा कुछ दिखता नहीं हमें, न वेद में न वैदिक काल के ऋषियों में ऐसा कोई अवधारणा तो हमें दिखती ही नहीं है। तो आपने ठीक कहा। धन्यवाद स्वामी जी। इसमें एक बात ये भी है कि एक समय में जब कोई भी व्यक्ति एक काम करेगा तो स्वतः ही दूसरा काम नहीं कर पाएगा। अगर आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं, विद्या पढ़ रहे हैं, तो फिर अगर हम काम वासना को भी सामने लाएं तो उसका भी कोई प्रश्न नहीं सामने आता। एक समय में व्यक्ति एक ही काम कर सकता है, चाहे वो कितना बड़ा कामाचारी हो, चाहे वो कितना बड़ा ब्रह्मचारी हो। तो ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मचर्य है ब्रह्म के प्रति जाना, ब्रह्म को चरना, पढ़ना, लिखना, ये हम उसका अर्थ ले सकते हैं। इसलिए इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ वीर्य रक्षण है। अगर आप विद्याध्ययन कर रहे हैं तो आपका पूरा वीर्य का मतलब पराक्रम भी है। आप अपने पुरुषार्थ, अपने पूरे पुरुषार्थ के साथ आप विद्या पढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर आपका ध्यान नहीं जाएगा, ये निश्चित है। ये बिल्कुल सत्य कहा आपने। वीर का अर्थ पराक्रम, वीरता ही है, भी नहीं है। वीर का अर्थ वीरता है, कुछ और है ही नहीं। जी जी जी। वीर धातु से वीर शब्द बनेगा, जो वीर के योग्य कार्य हैं उसे वीर कहा जाता है।
सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे, क्या अर्थ होगा? है ना, बहुधा लोग भोजन करते समय पढ़ते हैं सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे। एक थे कहीं संगमंग में भी शायद ये पढ़ दिया जाता है कभी कभी भूल चूक से, तो उनका भाई वहां ये पढ़ रहे थे स्वामी जी इसका क्या अर्थ है, हमारे मित्र थे समाचार पत्र के कार्यालय में, तो मित्रों में थोड़ा ये होता है, मालूम है कि भाई ये थोड़ा जानते हैं इन चीजों को, तो उनको लगा भाई ये क्या अर्थ हुआ इसका, तो हमने उनको समझाया कि भैया वीर शब्द का अर्थ है वीर के योग्य, वीरता का कार्य, सहवीर्यम करवावहे, हम साथ साथ वीरता के कार्य करें, हम साथ साथ पराक्रम करें, उसका यही अर्थ है और कोई अर्थ नहीं है। ओम बोलिए और जिसको जो भी कहना हो बताएं। बिल्कुल सही बात है जी। ये संघ की भोजन प्रार्थना है ये, जबकि भोजन का मंत्र हमारे वेद में वही है जो सब हम वैदिक लोग उसका उच्चारण करते हैं भोजन करने से पहले, अन्न पते अन्न से नोदे अन्न सुषमना, यही है। देखिए विनियोग तो कोई कहीं कर ले, वो हमारे लिए विवाद का विषय नहीं होता। अब ये वाक्य भी वेद में नहीं तो कहीं उपनिषद से शायद वो लोग लाए हों, कहीं वेद में है, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, नहीं है मैं ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि भाषा शैली वैदिक भाषा के अनुरूप तो लगती है, तो वेद में नहीं उपनिषद में होगा। उन लोगों को वेद से अधिक दूरी है, उपनिषद तक कहीं कहीं पहुंच भी जाते हैं, तो हो सकता है कहीं से ले लिया हो, वो कोई विषय नहीं है। बात यहाँ वो शब्द के अर्थ को जो अवश्य यहाँ पर हमारे प्रसंग के अनुसार वहां स्पष्ट कर दिया, तो इतना उपयोग तो उसका हो ही गया जी। ओम। स्वामी जी, ये वसु, रुद्र और आदित्य, ये तीन शब्दों का अर्थ बता दीजिए प्लीज। सायंकालीन कक्षा में यजुर्वेद अध्याय 30 चल रहा है और हमने बताया है ये वस विभाग के मंत्र हैं, अर्थात समाज में बसने वालों के कार्य विभाजन। तो बस का क्या अर्थ हुआ? वस धातु का अर्थ बसना ही है, अभी भी हम लोग बोल रहे हैं, तो बसने वाले और बसाने वाले बस कहे जा सकते हैं। ये तो हो गया बस का अर्थ। रुद्र धातु से बनता है, रुद्र धातु का अर्थ है रोना, जो रोने वाले हैं वो रुद्र हैं। अब रोने वाले रुद्र का आशय यही है जो दूसरों के दुख से द्रवित होकर रुदन करते हैं, उन देवजनों को हम रुद्र कहते हैं। और ये तो कोई हमें बहुत पीड़ित कर रहा है, तो वही रुद्र हमारे दुख से जो रोने वाला है वो रौद्र रूप धारण करता है। रौद्र का अर्थ हुआ रुलाने वाला। पहले तो वो हमारे दुख से दुखी होता है, स्वयं रोता है, सहानुभूति व्यक्त करता है कि हाँ भाई आप दुखी हैं, हम आपके साथ हैं, जो हो सकता है सहयोग कर दें। जब उसको ये पता चलता है कोई अन्य व्यक्ति जानबूझकर हमको कष्ट दे रहा है इसलिए हम दुखी हैं, तब वो रुद्र से रौद्र हो जाता है, अर्थात अब वो स्वयं नहीं रोता, उस पीड़ित करने वाले को रुलाने निकल पड़ता है कि अब हम इसको रुलाएंगे, उसे रौद्र रूप कहते हैं। तो ये हो गया वसु, रुद्र, रौद्र। तो अब आपका आया आदित्य, तो भाई आदित्य जो है हमारा ओम मंत्र है, उसी में है, बहुत अच्छी तरह पढ़ लीजिए, उसके सारे धातु में सब कुछ वहां बहुत अच्छे से बताया गया है ना। आदित्य से आदित्य शब्द बनता है, आ उपसर्ग है नहीं के अर्थ में, दो खंडने धातु है, अर्थात अखंडित अविनाशी परमेश्वर को आदित्य कहते हैं। उसके अन्य भी अर्थ है, वहां पढ़ लीजिए। जी धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी जो ये आरण्यक का वचन है, ये ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु स वीरम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। इसका प्रयोग स्वामी जी ने संस्कार विधि के प्रारंभ में कर रखा है और ऋग्वेदादि भाषा भूमिका का प्रारंभ भी इसी
वचन से कर रखा है। तो ये अलग चीज है, अर्थ उन्होंने उसका गलत लिया हुआ है, वो बात दूसरी है, लेकिन ये चीज है। और इसने इस आरण्यक तैत्तिरीय आरण्यक का वचन का जो प्रयोग कर रखा है स्वामी दयानंद जी ने, वो संस्कार विधि के प्रारंभ करने से पहले भी कर रखा है और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को प्रारंभ करने से पहले भी कर रखा है। जी, अच्छी जानकारी दी आपने, अच्छी बात है। तो और किसी को कोई और प्रश्न करना हो, कोई बात कहनी हो, तो ये बिल्कुल उन्मुक्त सत्र है, खुला सत्र है, कोई संकोच नहीं। जो पहली बार जुड़े हैं वो भी बोल सकते हैं, बाकी लोग तो साथी ये कहते ही हैं। तो निसंकोच भाव से जिसको जो भी कहना पूछना है तो कह सकते हैं। स्वामी जी, मैंने आचार्य आशीष जी के प्रवचनों में सुना कि हम सभी को 10-10 संतानों को उत्पन्न करना चाहिए, जन्म देना चाहिए, और जो लोग संतानों का पालन पोषण करने में, भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें संतानोत्पत्ति के लिए प्रेरित करते हुए उनकी हर संभव सहायता भी उनको पहुंचाना चाहिए। ऐसा कथन क्या उचित है? बहुत उचित है। उन बाबा जी से कहो कि जितने ऐसे लोग हैं सबके लिए अच्छा अच्छा घर, मकान, आजीविका का साधन, धन धान उपलब्ध करा दें। जो हमारे युवा मित्र पुरुष साथी हैं उनके लिए संस्कारवान गुड़ी कन्याएं उपलब्ध करा दें। बताएं, हम ढेर सारी संतानें उनको दे देंगे, उनके पालन पोषण के लिए सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा दें वो देश के हर व्यक्ति को। तब उनका ये कथन पूरी तरह हमें स्वीकार्य है। और केवल भाषण दे रहे हैं तो उनके साथ क्या किया जाना चाहिए ये कहने की आवश्यकता नहीं है। समाज को ध्वस्त करने का अपराधी है वो, उसको जितना कठोरतम दंड दिया जाए वो ठीक है। धन्यवाद स्वामी। भाई, आप सबको उचित पालन पोषण की व्यवस्थाएं करा दीजिए, स्वागत है आपका, अच्छी बात है, हम स्वीकार करते हैं। यहाँ जीवन यापन की व्यवस्थाएं नहीं है। आप कह रहे हो 10 संतान, क्या होगा उनका? वो जीवित कैसे रहेंगे? उनके पालन पोषण की व्यवस्था कैसे होगी? बिना सोचे समझे बोल रहे हैं ये दुष्ट लोग, ये समाज विरोधी तत्व हैं। हम यही कहते हैं, वो कहें कि हाँ भाई हम इतने परिवारों का पालन कर सकते हैं, यदि किसी को समस्या हो तो हमें बताए, हम इतनी व्यवस्था कर देंगे। ये बात तो सकारात्मक है कि भाई एक सीमा वो बता सकते हैं कि हमारी इतनी सामर्थ्य है, हम 1-2 का कर सकते हैं, 10-20 का कर सकते हैं, 100-200 का कर सकते हैं, वो साधन संपन्न है, कर सकते हैं। वो ये आह्वान करें कि भाई जिन परिवारों में समस्या है, निर्धन परिवार हैं, हम उनकी सहायता करेंगे, उनके बच्चों के पालन पोषण करने के लिए वो चिंता न करें। आपके जो भी बच्चे हैं, आगे भी आप बच्चे और उत्पन्न करना चाहते हैं, हम सबके पालन पोषण का दायित्व लेते हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है, ऐसे लोगों को पूजा जाना चाहिए। लेकिन केवल भाषण देकर समाज में विद्वेष उत्पन्न करना है तो इनको कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। ठीक है ना? कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं तो हमको ऐसे उत्तर भी दे देते हैं कि भैया व्यवस्था कर दो हमारे पास। भाई हमारे तमाम युवा साथी हैं, आप उनके लिए संस्कारवान गुड़ी सुयोग वैदिक कन्याएं उपलब्ध करा दीजिए, उनके लिए संसाधन उपलब्ध करा दीजिए। बताइए कितने बच्चे चाहिए, हम लोग प्रयास करते हैं जी। ओम, और कोई बात हो रखें। समझिए, इसी संदर्भ में वर्तमान समस्या जो चारों ओर मुंह भाई खड़ी है, जैसा आपने भी कहा, संस्कारी ज्ञानदान करवान कन्याओं के बारे में, तो जो आजकल ये वधुओं पत्नियों के द्वारा अनेकों प्रकार के कानूनी षड्यंत्र रचे जाते हैं, साजिशें रची जाती हैं, जिसमें कई बार उनके मायके वाले भी शामिल होते हैं, तो इसको तो किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता। सार रूप में ये बात तो जरूर ठीक सभी को समझ में आती होगी कि भाई यदि दोनों परिवारों के बीच में या उन युवक युवती और पुत्र और वधू के बीच में या दामाद और बेटी के बीच में आपस में निर्वहन नहीं हो रहा है, उनके बीच में तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो उनको सहर्ष हंसी खुशी अलग हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है।
ये संस्कारहीनता ही है कि ये समस्या उत्पन्न हुई है। हमारी माँ और दादी के समय में तो ये समस्या नहीं थी। विवाह से पूर्व एक दूसरे को देखे भी नहीं होते थे। वर कन्या एक दूसरे को देखें ये तो दूर की बात है, उनके माता पिता भी संभवतः अपने होने वाले बहू दामाद को नहीं देखे होते थे। नाऊ पंडित निकलते थे और घर परिवार की स्थिति आदि का पता लगा के बता देते थे कि हाँ भैया उनके यहाँ आर्थिक स्थिति ये है और बाकी शिक्षा संस्कार की स्थिति ये है, हमारी बिटिया उनके यहाँ ठीक रहेगी। पर बच्चों को बताया गया कि भाई ऐसा ऐसा परिवार है, उनकी इस तरह की कन्या है, हमारे लिए ठीक रहेगी, और विवाह संपन्न हो गया, कभी कोई समस्या नहीं आई। ऐसा तो नहीं कि हमारी माँ या दादी से परिवार में कभी कोई कह सकते हैं सहमति नहीं हुई होगी। अरे भाई साथ में रहते हैं, तमाम विषयों पर असहमति होगी, वाद विवाद भी हुए होंगे, कथित रूप से छोटे मोटे लड़ाई झगड़े भी हुए होंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ? फिर वहीं के वहीं रहना है हमको। बहुत हुआ भाई, घर में झगड़ा हुआ तो हम लोग चाचा ताऊ के पास पहुंच जाएंगे, चाचा चाची में झगड़ा हुआ तो वो हमारे यहाँ आ जाएंगे, हमारे यहाँ कुछ हुआ तो उनके यहाँ पहुंच जाएंगे। बाद में घर के सारे लोग बैठ करके एक दूसरे को समझा बुझा लेंगे, जो बड़े हैं वो छोटों को डांट फटकार के बैठाल देंगे, सारा मामला निपट गया। तो इसमें कानून का हस्तक्षेप बहुत अधिक हो जाने से, वकीलों और अदालत के बीच में आ जाने से समस्या उत्पन्न होती है। कोई छोटी सी बात होती है, उसमें जहां वकील अदालत पुलिस घुसी तो मामला इतना बिगड़ जाता है कि उसके बाद चाह करके भी मिलना कठिन हो जाता है। तो निश्चित रूप से इसमें सुधार की आवश्यकता है कि कहीं कहीं वास्तविक उत्पीड़न है तो उसको दूर करने की व्यवस्थाएं अवश्य की जाएं। लेकिन ये तो न्यायालयों तक ने माना है कि अधिकतर मामले एक तरह से ठीक नहीं होते, फर्जी होते हैं, असत्य होते हैं। इन्हीं सब कारणों से अनावश्यक जो है झूठे आरोप लगा करके विवाद खड़े किए जाते हैं। तो ये तो सच्चाई है, और उसका भी कारण वही संस्कारहीनता है। यदि अपने बच्चों को प्रारंभ से ही उचित संस्कार दें तो कोई समस्या नहीं है। हमारे यहाँ स्वयंवर की प्रथा भी रही है, भैया एक दूसरे का वर्ण कर लो तो भी आशीर्वाद दे देंगे। चलो भाई, जैसे भी तुम लोगों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, दोनों के माता पिता आशीर्वाद दे देंगे, दोनों संस्कारवान है तो वो भी निभा लेंगे। वो एक दूसरे को नहीं देखे हैं, माता पिता ने पसंद कर लिया तो भी माता पिता के निर्णय को सिरोधार करते हुए वो निभा लेंगे, कोई समस्या नहीं है। समस्या तो तभी होती है ना जब संस्कार है ही नहीं। अहम टकराता है, जब अहम टकराता है तो फिर एक के संस्कार अलग हैं, दूसरे के विचार अलग हैं, अहम दोनों का शिखर पर है तो टकराव होना ही होना है। तो हमें प्रारंभ संस्कारों से करना है, और जहां आवश्यक हो विधि विधान कानून में सुधार की तो वो भी किया जाना चाहिए। हम तो इसमें तो नहीं कह सकते हैं। ओम। जी, तो चर्चा को आगे बढ़ाते रहें। जो नए लोग जुड़े हैं वे भी बोलें, अच्छा लगेगा। हाँ भाई, यदि ये विराम होगा तो फिर तो यही लगेगा कि समापन की ओर बढ़ा जाए। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी, बताएं। मेरा थोड़ा संशय ये है कि जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये जो मंत्र है ये वेद में तो मुझे लगता नहीं कि वेद में हो, ये कहाँ से है? और ये जो है मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि जो दुष्ट लोग सज्जनों को परेशान कर रहे हैं, और जबकि उनको तो दुष्टता का परिणाम मिलना चाहिए, जो कि मंत्र कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो यहाँ पर ये चीज मुझे उचित नहीं लग रही, कृपया इसका बताएं। जी अवश्य। जी, आपके प्रश्न के दो भाग हैं। एक का उत्तर तो आपने स्वयं दे दिया
कि ये श्लोक जो पढ़ा जा रहा है वो वेद में नहीं है। वेद में नहीं है इसलिए उसे मंत्र नहीं कहेंगे। तो मंत्र तो हम उसी को कहते हैं जो वेद में होता है। तो वेद में नहीं है तो मंत्र नहीं है, ये श्लोक है, पढ़ा जा रहा है। तो जब वेद में नहीं है, वेद मंत्र नहीं है, तो उसको पढ़ना या उसको अपनाना, उसका पालन करना हमारे लिए बाध्यता नहीं है। एक बात तो स्पष्ट हो गई कि उसको पढ़ने के लिए, उसको मानने के लिए, अपनाने के लिए हम बाध्य नहीं है, क्योंकि वह वेद मंत्र है ही नहीं। समस्या समाप्त। अब दूसरा पक्ष, जैसे आपने कहा कि जिसमें जो कहा जा रहा है वो इस दृश्य ठीक नहीं है कि दुष्टों के लिए हम कैसे ऐसा कहें, उस पर मैं अपने विचार दे सकता हूं, कोई भी सहमत या असहमत हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी किसी सज्जन ने जो एक प्रश्न उठाया और मैंने तुरंत कहा कि वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो वो कठोर दंड का भागी होना चाहिए। मेरी इस बात से भी आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, क्योंकि एक विशेष प्रकरण में विशेष व्यक्ति की बात थी। हो सकता है आपको लगे कि वो ठीक है, वो एक अलग विषय है, लेकिन ये तो मैंने कहा ना कि जो व्यक्ति ठीक नहीं कर रहा है उसे उचित दंड मिलना ही चाहिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अब बात यह है कि हमें दुष्ट को दंड भी देना है और यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः भी हम पढ़ रहे हैं, तो दोनों के बीच तालमेल कैसे बने, इसको थोड़ा यूं देखें। महर्षि के समझ भी संभवतः ये प्रश्न आया है इस श्लोक को लेकर, न सही कि ईश्वर न्यायकारी है, तो न्यायकारी होने का भाव तो यही है कि सज्जनों को पुरस्कार देगा और दुष्टों को दंड देगा। वह दयालु ही है तो वो हम पर दया भी करेगा। तो क्या इसका ये अर्थ हुआ कि जो दुष्ट हैं दया करके उनको वो क्षमा कर देगा, उनको दंड नहीं देगा? ये प्रश्न तो संभवतः आया है, आपने भी पढ़ा होगा, विद्वान व्यक्ति हैं, कि ईश्वर न्यायकारी भी है और दयालु भी है, दोनों गुण है उसमें, और इसे हम नकार नहीं सकते। महर्षि ने कहा है और सामान्यतः माना जाता है, कोई समस्या नहीं है। ईश्वर दयालु है, हम कहते हैं प्रभु आप बहुत दयालु हो, हम पर दया करो, और ये भी कहते हैं प्रभु आप न्यायकारी हैं, हमें न्याय दीजिए। हमारे साथ संसार में अन्याय होता है वो तो हम न्याय के लिए भी उसको पुकारते हैं। तो न्याय और दया एक साथ चल सकते हैं। इससे ये निश्चय होता है, इसे यूं देखना चाहिए कि जो दुष्ट है यदि उसको दुष्टता का दंड नहीं दिया गया तो ये अन्याय हो गया, उसके प्रति भी अन्याय हो गया। किसी ने कोई छोटी सी भूल की, बच्चे ने घर में ही कोई छोटी सी भूल की, बहुत बचपन में होता है, स्वाभाविक है, बच्चे की भूलों पर, भूल चूक पर, उसके छोटे मोटे कथित अपराध पर भी माँ बाप प्रसन्न होते हैं। बड़े लोग कहते हैं हाँ ठीक है, इसे कहते हैं बच्चों की शरारतें भी अच्छी लगती हैं, वो शैतान बच्चा है, वो शरारती है, हम लोग बड़े प्यार से कह देते हैं। लेकिन उसकी एक सीमा है, उससे आगे जाकर यदि वो आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाए और उस बच्चे को टोका न जाए, दंड न दिया जाए, तो क्या उस बच्चे के लिए हम अच्छा कर रहे हैं? ये प्रारंभ में छोटी भूलों पर हम नहीं टोकेंगे तो आगे चलकर वो अपराधी बनेगा, उसे फिर कठोर दंड मिलेगा, उसे मृत्युदंड भी मिल सकता है। और यदि प्रारंभ में ही उसको हम टोक देते हैं, बच्चे ने छोटी सी भूल की और माता पिता ने उसे छोटा सा दंड दिया, तो वो उस दिशा से बच जाएगा, तो भविष्य में होने वाले वो कठोर दंड से बच जाएगा। तो उसको दंड देना एक प्रकार से उसके साथ न्याय करना भी है, तो उस पर दया करना भी है। तो इस दृष्टि से हमें देखना चाहिए कि यदि हम उस बच्चे को सुखी देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा भविष्य में सुखी रहे, तो उसे हमें अपराध की दिशा में जाने से रोकना होगा, और रोकने के लिए हमें दंडित भी करना होगा। हमारी भावना यही है कि उस बच्चे का भविष्य सुखमय हो, इसलिए आज हम उसे दंडित कर रहे हैं। दंडित नहीं करेंगे तो उसका भविष्य दुखमय हो जाएगा, अपराध में चला जाएगा, तो फिर तो उसे कठोर दंड मिलना ही मिलना है। तो इसको हम इस रूप में देखना चाहें कि हम सबको सुखी बनाना चाहते हैं, तो सबको हम कुमार्ग पर जाने से रोकेंगे, अपराध में जाने से रोकेंगे, और आवश्यक हुआ तो उसके लिए हम उन्हें दंडित भी करेंगे, जिससे वे अपराधी बनने से बचें और सुखी जीवन जी सकें। हम चाहें तो सर्वे भवन्तु सुखिनः को इस रूप में समझ सकते हैं, तो वो फिर उचित प्रतीत होगा। आगे जैसा आपका लोगों का विचार हो, तो हम कहते भाई हमारा ये विचार था, मैंने व्यक्त किया, इससे आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, जैसी इच्छा हो। ओम।
जी बताएं, और जो भी कहना हो आपको या किसी अन्य को। जी बताइए, किसी की और कोई बात हो तो बताएं। तो नहीं है, किसी की कोई और बात ना हो तो क्या समापन की ओर बढ़ें? देख लीजिए थोड़ा समय है, कुछ चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा समापन तो करेंगे ही। स्वामी जी, एक शंका ये है मेरे पास, थोड़ा हटके, ये जो ग्रंथ होते हैं वो आर्ष और अनार्ष ग्रंथों में बांटा गया है, जबकि जो भी अपने ग्रंथ का रचयिता होता है, उसके मानने वाले होते हैं, वो सभी लोग अपने धर्म ग्रंथ को, अपने जो रचित पुस्तक को अच्छा बताते हैं। वो कहते हैं हमारा ही ग्रंथ उत्तम है। तो आर्ष और अनार्ष की थोड़ा व्याख्या समझा दीजिए। जी अति उत्तम प्रश्न है, ये समझना चाहिए सभी लोग, थोड़ा ध्यान से प्रयास करें इसको सुनने समझने का, और यदि कहीं असहमति है तो उसे व्यक्त करें, बताएं। ये महत्वपूर्ण विषय है और चर्चा के द्वारा हम सत्य पर पहुंच सकते हैं। हो सकता है हमारी ही बात अंतिम सत्य ना हो, आप लोग और कुछ विचार दें तो उससे हम इस सत्य पर सत्य को प्राप्त कर सकें। देखिए, मेरे दृष्टि में जो हमने अपने साहित्य को वर्गीकृत करना चाहा है, तो एक तो प्रथम श्रेणी में तो हमारे लिए वेद हैं। वेद जिसमें 4 संहिताएं हैं, ऋक, साम, अथर्व, यजु, ये 4 संहिताएं, ये तो हमारा मूल वेद है, जिसे हम अपौरुषेय मानते हैं, ईश्वरी मानते हैं। न माने तो कम से कम हम अपने वैदिक सनातन धर्म का मूल आधार मानते हैं। जो स्वतः प्रमाण है, उसे किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो तो है वेद। इसके अतिरिक्त है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में वही है, जो कह लें, जो वेद के व्याख्या करने का प्रयास है, या वेदांग, व्याकरण, छंद आदि, जिसके द्वारा, जिसकी सहायता से हम वेद का सही अर्थ प्राप्त कर सकते हैं, तो इसको हम वैदिक साहित्य कह सकते हैं। मतलब वो वेदांग, निरुक्त, छंद, व्याकरण, शिक्षा आदि, जिसके सहायता से वेद का सही अर्थ करते हैं, वो वेदांग। और जो वेद व्याख्या ग्रंथ हैं, वेद व्याख्या ग्रंथों में महर्षि ने शाखाओं को भी माना, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद को भी माना गया। तो वैदिक भाषा में जितना साहित्य है वो वैदिक साहित्य है। उसके लिए भी कहा गया है, सामान्यता तो वो ठीक है, परंतु यदि कहीं मूल वेद से मतभेद होगा तो वेद को प्रमाण माना जाएगा, उस वैदिक साहित्य को भी नहीं। इसके बाद तीसरी श्रेणी आती है, जिसे हम आर्ष साहित्य कहते हैं। वैदिक साहित्य नहीं है वो, वैदिक भाषा में नहीं है, लौकिक संस्कृत में है, और चाहे तो जैसा कि आपने व्यापक रूप से कहा, संसार की सभी भाषाओं के सभी साहित्य को इसमें ग्रहण कर लें, उसमें आर्ष और अनार्ष करना होगा। आर्ष से आशय ये है कि जो स्वयं विद्वान और निष्पक्ष है, तर्क संगत तरीके से कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार अपनी बात कहता है, क्या भाई मेरे विचार से ऐसा है और उसके पीछे ये कारण, ये तर्क है, तो उसे हम आर्ष साहित्य कह सकते हैं। जो तर्क संगत है, वो अपने तर्कों तथ्यों के आधार पर बात करता है। हो सकता है उसमें कोई बात उसके समझने से चूक हो गई हो, किसी बात से हम आप सहमत ना हो, परंतु उसे आर्ष साहित्य हम कहेंगे यदि वह अपनी बात तर्क और प्रमाण के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है। जैसे हमारे 6 दर्शन हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद हैं, या जो और हमने कहा कि वेद व्याख्या ग्रंथ हैं, वेदांग आदि हैं। तो इस प्रकार से यह तर्कसंगत तरीके से बात की जा रही है, तो संसार की किसी भी भाषा में किसी भी व्यक्ति ने किसी भी काल में कहा हो, उसको हम आर्ष की श्रेणी में ले सकते हैं। जो हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट कहे जाते हैं, उनकी सभी बातें इसी श्रेणी में आती हैं। 1-2 बातों से हम सहमत या असहमत हो सकते हैं, अलग विषय है, परंतु वो तर्क तथ्य के आधार पर ही अपनी बात कहते हैं, और नए तर्क तथ्य प्राप्त होने पर उसमें परिवर्तन भी कर लेते हैं। तो उनको भी हम आर्ष श्रेणी के ग्रंथ कहेंगे। अनार्ष उनको कहा जा रहा है जो उन्होंने कहा बाबा वाक्यम प्रमाणम,
अब हमारे गुरुजी ने कह दिया तो यही अंतिम सत्य है, उस पर कोई तर्क विचार करने की आवश्यकता नहीं है। किसी बाबा जी ने कह दिया कि रामचरितमानस को नीचे और उसके ऊपर अनेक ग्रंथ और सबसे ऊपर वेद रख करके उन्होंने कक्ष को बंद कर दिया, और जब खोला तो अपने आप वेद सबसे नीचे आ गए और रामचरितमानस सबसे ऊपर पहुंच गया। उस पर तथा कथित किसी भगवान शंकर जी ने हस्ताक्षर करके प्रमाणित कर दिया कि यही सर्वोच्च है। तो इस मूर्खतापूर्ण बकवास को हम क्या कहेंगे? इसे अनार्स कहना भी उनका सम्मान करना है, इसे हम केवल धूर्तता कह सकते हैं। मूर्खता कहना भी उनका सम्मान करना है। ये सोचे समझे षड्यंत्र है, धूर्तता है, दुष्टता है। तो ऐसा जो साहित्य है उसे अनार्स साहित्य की श्रेणी में रखा जाता है, जहां कोई तर्क प्रमाण नहीं। उस समय ऐसा हो गया था, फलाने व्यक्ति के अंदर चमत्कारी शक्ति थी, उसने ऐसा कर दिया था, कोई अन्य नहीं कर सकता। उसी को हम लोगों ने कहा, मार्क्स ने कहा, जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध बात करे, जो कार्य कारण सिद्धांत के विरुद्ध बात करे, शून्य से सृजन तो नहीं हो सकता, अचानक उसने एकदम से ऐसा कर दिया, कोई नहीं कर सकता। किसी ने पत्थर पर राम लिखा, वो तैर गया, स्वाभाविक है या संभव है? रामायण में कहीं नहीं है। लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी, उसको महाबली रावण नहीं पार कर सका, असंभव है। रामायण में कहीं नहीं है, फिर भी कुछ लोग इस तरह के बातें कर रहे हैं। इसको हम लोग अनार्स साहित्य कहते हैं, धूर्त साहित्य कहते हैं, दुष्टों का साहित्य कहते हैं, और भी कोई शब्द दिए जा सकते हैं। ये तीन श्रेणियां साहित्य की स्पष्ट हैं। उसके पीछे परिभाषा है। हम केवल पुस्तकों की सूची नहीं बता रहे हैं, हम तो कह रहे हैं विभिन्न देशों में विभिन्न भाषाओं में लिखे गए ग्रंथ भी आर्ष साहित्य की श्रेणी में है, जो कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार, तथ्य और तर्क के अनुसार अपनी बात कहते हैं। भले ही कुछ बातों से हम सहमत या असहमत हों, एक अलग विषय है, हम उनको उस श्रेणी में ग्रहण कर सकते हैं। ये मेरा विचार है, आप उससे सहमत या असहमत हो सकते हैं। सभी लोग इस पर अपने विचार रख सकते हैं। स्वागत है। ओम जी, बताएं, जिसको जो भी कहना हो बोलिए। जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन इस तरह से आप जो बता रहे हैं मैं भी समझ रहा हूँ कि जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध हैं वो सब मिश्रित की हुई है, मिलावट है, साहित्य में असंभव है। लेकिन वर्तमान समय में जो बाबा बागेश्वर जो कर रहे हैं, अपना चमत्कार दिखाते हैं, लोगों को भविष्य बताते हैं, जैसे भी है, और उसी तरह की बातें कुछ रामायण इत्यादि में मिलती हैं, तो कहाँ तक किसको सत्य माना जाए? अगर कुछ ऐसी हमारी व्यवस्था हो जाए कि इसकी जांच पड़ताल की जाए, बाबा बागेश्वर वाले जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, तो कुछ सत्यता भी पता लगे कि जो सत्य है या फिर चमत्कार ही है। कृपया अपना उसके बारे में बताएं। वो जो दिखा रहा है धीरेन्द्र शास्त्री, हम लोग दूरदर्शन चैनलों पर देख चुके हैं। सामान्य वेशभूषा में कुछ युवा खड़े होते हैं, उससे बड़े बड़े चमत्कार वही करके दिखा देते हैं। वो एक कला है, कोई भी सीख सकता है, वो कहते हैं। वे नवयुवक कह रहे हैं कि भैया ये कला है, हमने वर्ष 2 वर्ष परिश्रम करके सीखा है, आप भी सीख सकते हो। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है ये सब फलाने की कृपा है, चमत्कार है और उससे हो सकता है। तो उसने भी कहीं ये कला सीखी है और ये ढोंग आडंबर फैला करके लोगों को मूर्ख बना रहा है, वो एक अलग विषय है। ऐसा साईं बाबा के बारे में भी हम लोगों ने सुना था, बड़े चमत्कारों की बात कही जाती थी इसके बारे में। उस समय बहुत बड़े जादूगर पीसी सरकार हुआ करते थे, उन्होंने चुनौती दी, आओ बाबा जी जरा आमने सामने हम लोग देख लें, तेरे को ज्यादा जादू आता है या मुझे जादू ज्यादा आता है। अब वो क्यों मानता, कभी राजी नहीं होगा वो सामने आने के लिए। कोई जानता है वो तो ठग विद्या चला रहा है, थोड़े से जादू उसने सीख लिए हैं, उसके आधार पर अपने आप को चमत्कारी बता रहा है। कहते हैं एक बार जो है वो एक सामान्य ग्रामीण का वेश बनाकर उसके दरबार में चले गए। बाबा जी ने हाथ हिलाया ऊपर हवा में और कुछ निकाल करके उसको एक बतासा कुछ दे दिया आशीर्वाद के रूप में, क्योंकि एक सामान्य ग्रामीण के रूप में गया था। उसने उनका प्रसाद
लिया, अपने माथे से लगाया और अपने हाथ उसने ऊपर हवा में निकाला, उसने भी उठा के लड्डू बाबा जी को पकड़ा दिया, ले बेटा ये मेरा प्रसाद है। अब तो पूरी सभा में हंगामा हो गया। बोले भैया आप हो कौन? बोला इस नाचीज को लोग पीसी सरकार कहते हैं, जितना जादू तुम दिखाते हो उससे ज्यादा मैं अपने बच्चों को सिखाता हूं। तो जादू एक कला है। ओपी शर्मा हमारे पड़ोस में ही रहते थे, हम लोगों का बड़ा अच्छा संपर्क था, चलते फिरते ऐसे बहुत जादू दिखाया करते थे। ये धीरेन्द्र शास्त्री तो कुछ भी नहीं है। इसके जैसे तमाम बच्चों को उन्होंने जाने कितने जादू सिखा दिए होंगे, उनके बच्चे भी इस समय कर रहे हैं जूनियर ओपी शर्मा के नाम से। तो वो साफ कहते हैं ये कला है, कोई भी अभ्यास से परिश्रम से सीख सकता है। अब एक जादूगर कला के रूप में सिखा रहे हैं, वो बाकायदा टिकट लगाकर लोगों को दिखाते हैं, मनोरंजन करते हैं, उससे वो अर्जित करते हैं, एक कलाकार के रूप में सम्मान है। अब उसी कला को वो बाबा जी बन करके लोगों को इस तरह चमत्कार के रूप में प्रस्तुत करें तो ये ठगी है, धूर्तता है, यही कहा जा सकता है। अब बात शासन सत्ता की है, ऐसे नियम कानून बने, ऐसे लोगों को सामने आने के लिए बाध्य किया जाए तो इनकी पोल खुल सकती है। क्योंकि शासन सत्ता पूरी की पूरी इन ढोंगियों के पीछे समर्थन में खड़ी है, इसलिए इनकी पोल नहीं खोली जा सकती। अब हो सकता है न्यायालय का कोई रास्ता हो, कुछ लोगों ने प्रयास भी किया, लेकिन अब वो इतना बड़ा गिरोह है इन लोगों का कि लोगों का तो जीवन संकट में पड़ जाता है, इसलिए इनकी दादागिरी कह सकते हैं, ये ठग विद्या चल रही है। अब हम लोग भी इतना यही बोल जाते हैं तो भी भय होता है, पता नहीं ये लोग धमकियां तो हम जैसों को देते ही रहते हैं, पता नहीं क्या हो। हमने भी ईश्वर पर छोड़ दिया है, ईश्वर की कृपा से इतनी आयु हो गई सत्य के मार्ग पर चलते बोलते हुए, अब आगे जो होना है होगा। क्या बात है, यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो बुला लेगा, जीवन समाप्त, कोई समस्या नहीं है। बोल जाता हूँ, कई बार लगता है कि अधिक हो गया, लेकिन अब जब प्रश्न आएगा तो फिर हम बोलेंगे तो सत्य ही, ये अपनी भी व्यवस्था है। तो आगे जो भी चर्चा करनी हो बोले। ओम। जी बताएं, और किसी की कोई बात हो तो कहें। विराम न दें, चर्चा करते रहें, अन्यथा तो अब हम लोग लगभग समय की ओर बढ़ रहे हैं, समापन की ओर भी जा सकते हैं। कोई चर्चा हो तो कोई समय की सीमा नहीं है, की जा सकती है। 11 से 12 का समय तो दिया ही हुआ है, और चर्चा चलती रहती है तो कई बार अधिक समय भी हो जाता है। बोलिए, किसी को कुछ बोलना है तो बताएं। स्वामी जी एक सुझाव है, जैसे अपन लोग जब इसको समापन करते हैं सायंकालीन कक्षा में, तो उस समय जिस मंत्र का अपन लोगों ने अनुवाद पढ़ा है उसके साथ ही साथ अन्य जो हमारे ओम मंत्र हैं उनका एक एक करके पाठ करने के बाद सभी लोग एक साथ पाठ करें तो उत्तम रहेगा, ऐसा मेरा सुझाव। इसमें तकनीकी पक्ष है, विचार कर लीजिएगा। एक साथ सब लोग पाठ करते थे, जब हम लोग यहाँ प्रत्यक्ष लोग बैठते थे, रविवार को पहले हमारा ये जो भी सत्संग है प्रत्यक्ष यहाँ होता था, लोग हमारे पास यहीं आ जाते थे, और उसके पश्चात सब लोग एक स्वर में, संवेद स्वर में कह लीजिए, कोरस में पाठ करते थे। वेद सूक्तों का भी पूरा पूरा संवेद पाठ होता था, उसके बाद समापन में मान लीजिए ओम मंत्र है तो सब लोग एक साथ बोलेंगे, ऐसा होता था। अब जब हम लोग दूरस्थ हैं तो तकनीकी माध्यम से जुड़े हैं, तो ऐसा है जब एक साथ सब लोग बोलेंगे तो व्यवस्था कुछ बिगड़ने लगती है, तकनीकी पक्ष है वो केवल। तो इस पर आप लोग विचार कर ले, संभवतः ये प्रयास किया गया था तो वो ठीक नहीं हो पाया, और यदि ऐसा कोई मार्ग मिल जाता है एक साथ बोल सकते हैं तो अच्छी बात है। क्योंकि जब एक साथ, अभी होता क्या है, जब एक व्यक्ति बोलता है तो कहते हैं अन्य लोग अपना माइक ऑफ कर दें, यदि कई माइक खुले होंगे तो फिर वो बात स्पष्ट समझ में नहीं आएगी, बोल नहीं पाएंगे, बात नहीं पहुंचती है। अब ये तकनीकी पक्ष है तो इस पर तो तकनीकी लोग ही बता सकते हैं, मुझे तो जानकारी नहीं है। ये बच्चे इसको चला रहे हैं, भाई इसको अधिक समझते हैं। अगर कोई हो तो मतलब सिद्धांत रूप में आपत्ति नहीं है, वो तो अच्छा ही है, हम लोग करते ही रहे हैं। समस्या तकनीकी है इस विषय में, ठीक है। ओ स्वामी जी, हम थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। हम यहाँ घर में रहते हैं, हमारा घर बना हुआ है,
और ऊपर किराएदार लोग रहते हैं तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्त्रियां हैं। तो मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ। तो क्या मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या मैं उनसे मित्रता कर सकता हूँ? क्या मित्र बन सकते हैं हम? अवश्य बन सकते हैं। सबको मित्र दृष्टि से देखें, यही तो वेद हमको सिखा रहा है। हैं? मित्र से चक्षुषा समीक्षा में है, आप सबको मित्र की दृष्टि से देखें ना, कोई और दृष्टि नहीं होगी, मित्र की दृष्टि होनी चाहिए। मित्र तो हो ही सकते हैं, और यदि मित्रता आगे बढ़ेगी, कुछ और हो जाएगा तो अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं, क्या समस्या है। धन्यवाद स्वामी जी। जी तो बताएं, कोई और बात हो तो कह सकते हैं। हाँ देवेंद्र जी, कुछ और है कहने के लिए तो बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, मित्रता सुरक्षा में है। लेकिन इसी में स्वामी दयानंद जी ने एक लिखा है कि सबसे प्रीतिपूर्वक यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। तो ये भी अति उत्तम है उनका विचार, स्वामी जी का। और वेद का मंत्र है वो भी अति उत्तम है। तो उसमें थोड़ा ये देखना है कि जिससे मित्रता करना चाह रहे हैं उसकी भावना क्या है। इसलिए सबसे प्रीतिपूर्वक यथा योग्य व्यवहार करना अति उत्तम है। ठीक बात है। वेद मंत्र की बात को उन्होंने अपने शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। महर्षि वेद से अलग तो नहीं कह रहे हैं। जो वेद मंत्र कह रहा है, जो महर्षि कह रहे हैं, मेरे दृष्टि में तो दोनों एक ही बात है। जी तो बताएं, कोई प्रश्न हो, कुछ कहना चाहे तो भी कह सकते हैं। स्वामी जी, बात आपकी सही है। वेद मंत्र केवल इसमें यह कह रहा है कि मित्रता समीक्षा में सबसे केवल मित्रता पूर्वक व्यवहार करिए। देखिए इस स्वामी जी इसमें सतर्क भी करना चाह रहे हैं। जैसे कोई मतलब छल कपट के साथ आ रहा है, कभी ऊपर से मित्रता की दृष्टि से देख रहा है, तो उसमें स्वामी जी ने ये दिया कि जो है उसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार तो करो, लेकिन यथा योग्य व्यवहार करो। जी है सही जी। चूंकि वेद ने हमको ये सिखाया है कि हिंसक की हिंसा की जानी चाहिए। धूर्वो अस धूर्व धूर्वंतम, बोले तुम हिंसक हो, हिंसा करना चाहते हो तो अवश्य करो, लेकिन उसकी जो हिंसा करता है, जो हिंसा करता है उसकी हिंसा अवश्य करो, अहिंसक की हिंसा मत करो। वेद ने भी यही सिखाया है। वही मैंने कहा कि महर्षि ने वेदों का इतना स्वाध्याय किया, निष्कर्ष के रूप में हमको उन्होंने 10 नियमों के रूप में एक तरह से उसका सार बता दिया। 10 नियमों को हम यही कह सकते हैं, महर्षि ने जो वेद का स्वाध्याय किया उसका निष्कर्ष उन्होंने 10 नियमों के रूप में हमको दे दिया। तो उसका हमें स्वाध्याय पालन करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और वेद का स्वयं जितना स्वाध्याय कर सकें और अच्छा है, उसकी पुष्टि ही होगी। जी तो कोई और बात हो, किसी को कहना हो तो कह सकते हैं, अन्यथा अब हम लोग समापन की ओर बढ़ें। जी हाँ, अगर चर्चा उचित चल रही है तो समय की सीमा नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। और यदि कोई बात नहीं है तो अब समापन कर सकते हैं। किसी को कुछ कहना हो तो बोलिए। स्वामी जी, जी बोलो। स्वामी जी, सीता, हमारे साथ को अगर दुर्व्यवहार करता है तो उसके समक्ष हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? सीता जरा फिर से बोलो, थोड़ा सा सुनने में समस्या हुई है। ओम। कोई व्यक्ति हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसके समक्ष हम किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? मित्र भाव का या फिर उसी की तरह? देखिए, ये विभिन्न अवसरों पर निर्भर करता है कि उस समय हमें क्या करना उचित है अपने हित में। इसे मैं यूं कहूंगा, जैसे एक उदाहरण कहा जाता है, आप गली में जा रहे हो और सामने से एक सांड दौड़ता हुआ आक्रामक रूप में आ रहा हो तो आप क्या करेंगे? उचित यही है कि आप कहीं किनारे दुबक जाएं और उसे चले जाने दें, फिर अपने रास्ते बढ़ें। ये समझदारी नहीं है कि उस सांड से हम भिड़ जाएं। तो यदि आप कहीं यात्रा में हैं
और कहीं कोई आसपास ऐसा व्यक्ति बैठा है जो दुष्ट है, उसने कोई दुष्टता छोटी मोटी कर भी दी, तो उससे विवाद करके और अपने लिए समस्या उत्पन्न करे, उससे अच्छा है ठीक है भैया, उसने कुछ किया होगा, हमने झाड़ दिया, कोई बात नहीं, मतलब उसकी उपेक्षा करके जहां तक हो सके आगे बढ़ जाएं। अब यदि ऐसा प्रकरण है कि वो हमारे जीवन में बिल्कुल लगा हुआ है, हमको हर समय परेशान करने के लिए, हमें कष्ट देने के लिए, हमारे जीवन में बाधा डालने के लिए, है ना, जहां हम रहते हैं, जहां हम कार्य करते हैं, और बिल्कुल वहां लगता है कि उससे बचकर भागना संभव भी नहीं है, वो तो पड़ा हुआ है, हमने एक दो बार उपेक्षा भी की, वो नहीं मानेगा, तो फिर यही कहा गया है कि फिर उसके साथ तो फिर यही है कि जो उनका उचित उपचार संभव है वो किया जाना चाहिए। फिर वो जिस योग्य है, जो भी देवेंद्र जी ने बताया कि महर्षि ने कहा है, यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए, फिर वो जिस योग्य है उसके साथ वही व्यवहार करना चाहिए। जो हमने कहा कि हिंसक की हिंसा की जा सकती है, ये अनेक वेद मंत्रों में आया है, वेद कक्षा में हमने आपको बताया है, आपने सुना है, आप वेद कक्षा से जुड़े रहे हैं प्रारंभ से, अनेक मंत्रों में आया है कि हिंसक की हिंसा तो हम कर सकते हैं, करनी ही भी पड़ेगी, यदि व्यवस्था हो, जहां तक हो सके बचें कि हमारे जीवन में समस्या न उत्पन्न हो, ये देखना है। किसी ने हमें गाली दी और हमने उसकी हत्या कर दी, तो वो तो मर गया, उसके बाद थाना, पुलिस, अदालत, कचहरी, जेल हमको काटना है, तो ये भी हमें देखना है कि हमारा जीवन प्रभावित ना हो, ये प्रयास करें, जिसमें हमारा हित हो वो करना चाहिए। मैं ये कहूंगा व्यवहारिक बने, वहां पर उचित, मेरा विचार यही है कि अपने हित में जो उचित हो वो करें, जितनी उपेक्षा कर सकते हो करें, जब कोई मार्ग ना हो तो फिर तो जो होगा फिर वो करेंगे, फिर उसका कोई उपाय ही नहीं है। हम न्याय की दृष्टि से न्यायालय का सहारा लें या स्वयं ही प्रतिकार करना आवश्यक हो जाए, अब हमें मारने के लिए ही आ गया है, उसमें हम पुलिस अदालत भी नहीं जा सकते, तो अपनी रक्षा के लिए हमें आक्रमण भी करना पड़ेगा, तो वो भी उचित है। ठीक है ना भैया जी? ओम जी स्वामी जी। तो बताएं, अच्छी बात है। अब हमारा समय भी एक प्रकार से हो भी गया है, फिर भी हम कहते हैं कि यदि कोई विषय है, चर्चा है, कोई प्रश्न है, तो समय की ऐसी कोई सीमा नहीं है, हम बात कर सकते हैं, अन्यथा समापन। ओम। जी, किसी को कुछ कहना है तो बोलिए। अन्यथा सीताराम जी, हाँ बोलिए। जी स्वामी जी, समापन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। ओम। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सोऽहम् ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सोऽसौऽहम् ओम खम ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। हाँ देवेंद्र जी, ये ओम मंत्र आपके समझ में आया? यजुर्वेद के अंतिम मंत्र का उत्तरार्ध है देवेंद्र जी। देवेंद्र जी है कि नहीं? हाँ हाँ स्वामी जी, मेरा स्वाध्याय थोड़ा कम है, इसलिए थोड़ा समझ तो रहा हूँ, तो अभी थोड़ा स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ उसका। जी जी, नहीं, ये मैंने आपको बताया, यजुर्वेद का अंतिम मंत्र, हाँ उत्तरार्ध ओम मंत्र के रूप में हम लोग पढ़ा रहे हैं, और उसका भी अंतिम भाग ओम खम ब्रह्म विशेष रूप से बोलते हैं, एक अभिवादन या भी रूप में मान लीजिए। तो ठीक है जी जी। तो ठीक है, सायंकालीन कक्षा में 7:30 बजे हम लोग पुनः मिलते हैं। आज अध्याय 30 का अंतिम समापन मंत्र है। कल से हम लोग यजुर्वेद का अध्याय 31वां प्रारंभ करेंगे, जो पुरुष सूक्त है। आज वसु
सूक्त या कह लें बस अध्याय, बस विभाग के मंत्रों का अध्याय 30 का, यजुर्वेद अध्याय 30 का समापन होगा और कल से यजुर्वेद अध्याय 31 पूर्व सूक्त का प्रारंभ होगा। तो सायंकालीन कक्षा में 7:30 बजे हम लोग पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ मस्तु, कल्याण मस्तु। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।